हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर्स पॉइंट। मेरा नाम है अभिषेक। लास्ट क्लास में मैंने आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व शॉर्ट फॉर्म में WCR के बारे में बताया था। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, एक ही बात है। ये तो मैं रिजर्व कहूं या मैं इसे फंड कहूं, एक ही बात है। ठीक, तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का मतलब समझना पड़ेगा, या रिजर्व एक ही बात है, इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा। जैसे आपने WCR समझा था कि WCR क्यों बनाया जाता है, वर्कमैन कंपनसेशन, कि वर्कर्स को कोई आपको कंपनसेशन देना पड़े तो उसके लिए आपने एक रिजर्व मेंटेन किया हुआ था। ऐसे ही आपने अब क्या किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कल को फ्लक्चुएट ना हो, फ्लक्चुएट मतलब कम ना हो जाए, तो उसके लिए आपने एक अलग से रिजर्व मेंटेन किया हुआ है। ठीक, तो इस चीज के लिए भी ये भी एक छोटा कंसेप्ट है जो बड़े क्वेश्चन में, जो एग्जाम में आपका 8 नंबर का क्वेश्चन आता उसमें 1 नंबर का पॉइंट एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। तो इस चीज को हम एग्जाम्पल समझते हैं। इलेक्शन 27 है, सेम से ये WCR की तरह ही है, बिल्कुल थोड़ा सा चेंज है। PQR पार्टनर जो प्रॉफिट बांटते हैं 3:1 में, उन्होंने डिसाइड किया है टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 से। 1 अप्रैल 2017 से वो प्रॉफिट इक्वली बांटेंगे 1:1:1 में। एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है आपको बैलेंस शीट का, और बैलेंस शीट में आपको दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट दी हुई है 5 लाख की। ठीक, और इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम ना हो जाए तो उस चीज के लिए, अगर मार्केट में कम हो जाती है तो उस कमी के लिए, उस चीज के लिए आपने क्या रखा है, आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड मेंटेन किया हुआ है। शॉर्ट फॉर्म में IFF या IFR बोलते हैं हमें। ठीक है, 30,000 का मेंटेन किया हुआ है। अलग अलग केसेस दिए हुए हैं, सारे केस के हिसाब से आपको एंट्री समझ आ जाएंगे। केस 1 दिया हुआ है, इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो आप क्या करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, इन्वेस्टमेंट तो एसेट्स है, एसेट के ऊपर तो कोई चेंज नहीं आता रेशियो चेंज होने पे। आप क्या करेंगे, केस 1 में आप एंट्री डालेंगे। आपके पास रिजर्व है ना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, उसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें, ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। जैसे आपने WCR में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो आप WCR को डिस्ट्रीब्यूट कर देता ओल्ड पार्टनर इन देयर रेशियो, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना। शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, IFR अकाउंट डेबिट टू P's कैपिटल टू Q's कैपिटल और टू R's कैपिटल। कितना रिजर्व है हमारे पास, 30,000 का। इस 30,000 के रिजर्व को इनका जो रेशियो दिया 3:1, मतलब 15,000, 10,000 और 5,000 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये वो केस है अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मार्केट में बढ़ी है या घटी है, कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है, तो क्या करो, जो आपका रिजर्व रखा हुआ उस रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। नेक्स्ट केस है केस 2, द इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5 लाख, कि मार्केट में आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 5 लाख है, बुक्स में कितनी है 5 लाख, मार्केट में कितनी है 5 लाख, ना तो बढ़ी ना घटी, तो फिर भी कोई चेंज नहीं आया। जो आपका रिजर्व है इसे भी आप क्या करो, एज इट इज डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड पार्टनर इन देयर, एंट्री करो IFR अकाउंट डेबिट 30,000 टू PQR, मतलब जो केस 1 की एंट्री है वही केस 2 की भी एंट्री है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। ठीक, नेक्स्ट केस देखते हैं, केस 3, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,88,000 और आपकी किताबों में कितनी है 5 लाख। जिस चीज की आपकी किताबों में वैल्यू 5 लाख है, अब मार्केट में उसकी वैल्यू सिर्फ 4,88,000 रह गई, मतलब कितना लॉस हो गया आपको, 12,000 रुपीज का। तो वो 12,000 के लॉस आप कहां से एडजस्ट करोगे, इस 30,000 के रिजर्व में, क्योंकि आपने रिजर्व मेंटेन इसलिए क्या होगी, कल को कहीं आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कम ना हो जाए, और कम होगी तो उस कमी को हम इस रिजर्व से एडजस्ट करेंगे। ये है केस 3। ठीक, आप क्या करें, इसकी आप कंपाउंड भी डाल सकते हैं और आप इसकी अलग अलग भी एंट्री डाल सकते हैं। मैं कंपाउंड दिखा रहा हूं आपको और बता दूंगा कि आप अलग से एंट्री क्या डाल सकते हैं। आप एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 का रिजर्व है आपके पास। इसमें से पहले जो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है उसे कम कर दो। कितनी कम हुई है इसमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, 5 लाख से 488 रह गई है, मतलब 12,000 का लॉस हो गया, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई। IFR 30 का था, 12 उसमें से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम कर दी। अब इन्वेस्टमेंट रिजर्व कितना रह गया, 30 में से 12 गए 18, उस 18,000 को आप क्या करो, P's कैपिटल
2 Q's कैपिटल और 2 R's कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो 18 को 3 to 1 में क्या आ जाएगा, ये 9,000, 6,000 और 3,000। ठीक, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। नेक्स्ट केस देखते हैं, फोर्थ केस। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज, सॉरी मैं आपको ये तो बताना भूल गया कि इसके अलग, अगर आप कंपाउंड ना करके आप अलग से एंट्री डालते तो क्या डालते, तो आप एंट्री डालते IFR अकाउंट डेबिट 30,000 टू इन्वेस्टमेंट, सॉरी IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 12,000 और फिर एक और एंट्री डलती IFR अकाउंट डेबिट टू PQR 18, 9, 6 और 3। ठीक है जी, मेरा मतलब जो मैं कहता हूं कि आप कंपाउंड डालें थोड़ा समय बच जाता है। ठीक, केस फोर्थ देखते हैं। केस फोर्थ कहते हैं इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,46,000, आपकी इस बार मार्केट में वैल्यू 4,46,000 रह गई है। किताबों में कितनी थी, 5 लाख, अब कितनी रह गई है, 4,46,000। कितना नुकसान हो गया आपको, 54,000 का। अब वो 54 का रिजर्व लॉस रिजर्व में से एडजस्ट करेंगे, लेकिन रिजर्व भी कम है इस बार। तो ये वो वाला केस है जब आपकी मार्केट में, ये वाला केस तो था कि आपकी मार्केट में वैल्यू कम हुई है, लेकिन जो कम हुई थी वो इस रिजर्व को एक्सीड नहीं करती थी। यहाँ पे 12 कम हुई थी तो हमने उसमें एडजस्ट करके बाकी 18,000 रुपए पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट। लेकिन यहाँ पे जो केस फोर्थ है, इस केस में आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू इतनी ज्यादा कम हो गई है, कितनी कम हो गई, 54 की, इस रिजर्व को भी एक्सीड कर गई है। अब बात ये आती है, चलो 54 का लॉस हो गया हमें, 54 के लॉस में से हम क्या करेंगे, 30,000 के जो हम कैसे करेंगे, रिजर्व में से एडजस्ट कर लेंगे। और जो बाकी बचे हुए 54 में से 30 जाएंगे, इतने 24, वो 24,000 का लॉस कौन बियर करेगा। भाई सीधी सी बात है, अगर फायदा होता, फायदा किसे मिलता, पार्टनर्स को, तो लॉस भी कौन बियर करेगा, पार्टनर्स, सिंपल। तो हम एंट्री डाल लेंगे केस फोर्थ की। क्या एंट्री डालेगी, सबसे पहले आप एंट्री डालो, जितना आपके पास रिजर्व है रिजर्व निकाल लो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व कितना आपके पास, 30,000 रुपए का। ठीक, टू इन्वेस्टमेंट, कितनी इन्वेस्टमेंट कम होगी मार्केट में वैल्यू, 54। आपने सर ये तो एंट्री मैच नहीं हो रही, इन्वेस्टमेंट कम हो गई 54 से, आपको रिजर्व था 30,000 का, कितने कमी पड़ रही है, 24। आपको याद होगा WCR के टाइम पे मैंने आपको एक वर्ड बताया था, रीवैल्यूएशन। यहाँ पे भी वही सेम है, हम वर्ड यूज करेंगे रीवैल्यूएशन। आज मतलब मैं इसका आज भी नहीं बताऊंगा आपको रीवैल्यूएशन का मतलब क्या है। अब बस आप ये समझे कि रीवैल्यूएशन एक वर्ड है जो कि अगर कहीं कमी पड़ जाती है तो उससे हम उसे एडजस्ट कर लेते हैं। और बाद में इस रीवैल्यूएशन का लॉस, क्योंकि भाई लॉस ही हो रहा है, इस लॉस के पैसे को हम कहां से बियर करेंगे, पार्टनर्स। एंट्री करेंगे पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। रिवैल्यूएशन का अकाउंट डेबिट करके ओपन हुआ था तो इसे हम क्रेडिट करके बंद कर देंगे। 24,000 का लॉस है, ये कौन बियर करेगा, पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। मतलब 12,000 पी भरेगा, 8,000 क्यू और 4,000 रुपए आर। बात समझ में आती है, गुड। एक लास्ट केस रह गया बस, केस फिफ्थ। कहते हैं इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5,06,000, मतलब अगर आपकी मार्केट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटने की बजाय बढ़ जाए तो क्या होगा। पहले 5 लाख है आपके पास किताबों में, लेकिन मार्केट में 6 लाख हो गई, 5 लाख 6,000 से बढ़ गई है, तो ये तो अच्छी बात है। अगर देखो इस केस में जो लॉस हुआ वो लॉस हमने किसे दे दिया, पार्टनर्स को। अगर अगले केस में फायदा हो जाता है तो फायदे को हम किसे देंगे, वही पार्टनर्स में जाना चाहिए। केस फिफ्थ देखते हैं। पर सवाल ये आता है कि चलो फायदा तो हम 6,000 का पार्टनर्स को दे देंगे, इस रिजर्व का क्या होगा। भाई इस रिजर्व का भी वही होगा जो कोई इन्फॉर्मेशन ना देने के टाइम पे होता है। मतलब कि आपकी इस बार इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटी नहीं है, भाई रिजर्व इसलिए मेंटेन किया जाता है कि आपकी कल को इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घट जाए तो उसमें एडजस्ट कर लें। इस बार क्या हुआ, घटने की बजाय और बढ़ गई है वैल्यू, तो जो फायदा हो वो तो पार्टनर्स को मिलेगा ही, और जो रिजर्व का पैसा है वो पार्टनर्स का ही था, वो पार्टनर्स में ही बांट देंगे। तो उससे पहले रिजर्व का पैसे को बांट दो। एंट्री करो IFR अकाउंट डेबिट टू P टू Q टू R। 30,000 को 15,
10 और 5 के रेशियो में, मतलब 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक, अब जो आपको फायदा हुआ उस फायदे को बुक कर लो। ध्यान रखना, जब भी इन्वेस्टमेंट घटती है, एसिड्स आते हैं, डेबिट होती हैं, कम होती हैं, क्रेडिट होती हैं। रूल पता है आपको, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो जब इन्वेस्टमेंट कम हुई थी तो क्रेडिट करी थी, इन्वेस्टमेंट इस बार बढ़ रही है 6000 से, तो क्या करेंगे हम, इन्वेस्टमेंट को डेबिट करेंगे, एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। फायदा हुआ ना तो हम यूज करेंगे वर्ड रीवैल्यूएशन। अभी मैंने फिर आपको रिवैल्यूएशन का मतलब नहीं बताया, बस आप ये समझे रिवैल्यूएशन एक वर्ड है। आपको मेरी नेक्स्ट क्लास में रिवैल्यूएशन मतलब भी समझ में आ जाएगा। अब बात आती है ये रिवैल्यूएशन का जो 6000 का आपको फायदा हुआ, इस फायदे का क्या करना है। कुछ नहीं करना, जो फायदा हुआ उस फायदे को पार्टनर्स को दे दो। एंट्री करो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पी, टू क्यू और टू आर। मैंने वर्ड यूज किए, कैपिटल वर्ड यूज नहीं किया, आप वर्ड कैपिटल वर्ड जरूर आएगा। पी इज कैपिटल, क्यू इज कैपिटल, और ये इसे इनके रेशियो में बांट दो। मतलब 3000 इसे दे दो और 2000 इसके पास चले जाएंगे और 1000 रुपए इसके पास चले जाएंगे। बात समझ में आती है। मैं एक बार अपने दोबारा केस रिपीट कर देता हूं। क्या हुआ, पहला केस था कि जब आपके पास इन्वेस्टमेंट आईएफ बैलेंस, आपको रिजर्व दिया हुआ है, आईएफआर दिया हुआ और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू देखी, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी उस केस में, तो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट तो हाथ नहीं लगाएंगे, जो रिजर्व का पैसा है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। दूसरा केस था कि जितनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है किताबों में उतनी मार्केट में है, तो भी कोई चेंज नहीं आएगा, तो जो रिजर्व का पैसा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है जी, इन्फॉर्मेशन दे या इन्फॉर्मेशन दे और मार्केट में और इन्वेस्ट बुक में वैल्यू सेम है, तो बात एक ही है। ठीक है जी। तीसरा केस था कि आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है, लेकिन इतनी कम नहीं हुई कि वो आपके रिजर्व के पैसे को एक्सीड कर जाएगी। तो हमारे पास क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 12000 से कम हुई, तो जितनी कम हुई हमने इन्वेस्टमेंट को कम कर दिया, रिजर्व में से उस पैसे को कम कर लिया, जो बाकी बचा रिजर्व 18 को हमने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक। फोर्थ केस है कि इस बार इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इतनी ज्यादा कम हो गई है कि आपके रिजर्व को भी एक्सीड कर गई। रिजर्व था 30,000 रुपए का, इन्वेस्टमेंट कम हो गई 54 से, तो जो एक्सीड करता है रिजर्व को, उस पैसे को हम क्या ट्रांसफर करेंगे, रिवैल्यूएशन में। एक तरह से लॉस है ये 24,000 का, इस 24,000 के लॉस के पैसे को हम क्या करेंगे, पार्टनर से ले लेंगे। किससे, पीक्यूआर से, इन देयर रेशियो में। ठीक है जी। आपको बताया जब पार्टनर को कुछ मिलता है वो क्रेडिट होता है, जब उससे को लिया जाता है उसे हम डेबिट करते हैं। पीक्यूआर टू रिवैल्यूएशन ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। देख, फिफ्थ केस ये है कि इस बार इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम नहीं हुई है, उल्टा बढ़ गई है। तो पहले तो क्या करो, जो फायदा हुआ उससे पहले आप रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जितना रिजर्व है आईएफआर अकाउंट डेबिट टू पीक्यूआर, इनके ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जो फायदा हुआ आपको उस फायदे को बुक कर लो, इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर दो, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दो। फिर जो रिवैल्यूएशन का फायदा हुआ उसे आपको पीक्यूआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, वही ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक, बस आज मुझे इतना ही बताना था। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।